अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको अमेज़ोन पे सेक्शन 3 इनऑथेंटिसिटी का प्लान ऑफ एक्शन लिखना सिखाऊंगी। आपको डिटेल में गाइड करूंगी कि अगर आपके अकाउंट पर इनऑथेंटिसिटी के क्लेम्स आते हैं और आपके पास प्रॉपर इनवॉइस अगर होती है या नहीं होती, तो दोनों सिनेरियो में आप इसको किस तरह से इसका प्लान ऑफ एक्शन डिटेल में लिखेंगे। देखें, अगर आपने प्रोडक्ट इनऑथेंटिक अगर सेल आउट की है और आप ये चाहते हो कि उसको लाइक इसको किसी तरीके से आप देख सकें और आप अमेज़ोन को इसके बारे में डिटेल में गाइड कर सकें, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। अच्छा, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, इसकी अपील राइटिंग किस तरह से करेंगे, आज मैं वो डिस्कस करूंगी। और फिर हम एक अपील इस तरह की डिस्कस करेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इनऑथेंटिसिटी में अगर आपका इनऑथेंटिक सप्लायर है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर डिटेल में बताओगे कि हम अपील किस लिए लिख रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट पर इनऑथेंटिक क्लेम आया है। ठीक है, आप उस एएसआईएन को इंसर्ट करोगे और अमेजोन की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसके टाइटल को इंसर्ट करोगे। और उसके बाद फिर आप बताओगे कि आपने प्रोडक्ट खरीदी कहाँ से थी, कहाँ से आपकी सोर्सिंग कहाँ से थी। और क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि दो तरह के केसेस हैं, एक में ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, एक में इनऑथेंटिक है। अब अगर आपकी इनऑथेंटिसिटी का कंप्लेन आई है और क्लेम आया है और आप उसको जस्टिफाई करने जा रहे हो, तो आप प्लान ऑफ एक्शन इस तरह से लिखोगे। उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है उसका टाइटल लिखोगे, इनवॉइस की डेट यहाँ पर मेंशन करोगे, जितने यूनिट्स आपने बाय किए उसे मेंशन करोगे। और आप इसमें बता दोगे कि जो एएसआईएन है उसकी इनवॉइस हम अटैच करने जा रहे हैं। तो आप शेयरेबल गूगल ड्राइव का लिंक भी शो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इनवॉइस के लिए। और ये देख लीजिएगा कि उसे आपने मतलब जिसके पास भी लिंक हो वो बंदा उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि आपने किस कार्ड से परचेजिंग की थी, उसके लास्ट 4 डिजिट्स आपने मेंशन करने हैं। और प्रूफ ऑफ परचेज के तौर पर आपने वो बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच कर देनी है। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि आपको ऑर्डर कंफर्मेशन की जो ईमेल आती है जिसमें ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन होती है, आपको वो भी साथ में अटैच करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें शेयरेबल लिंक आप दे दें क्रेडिट कार्ड का भी, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो लास्ट 4 डिजिट है सिर्फ वो आपके विजिबल हो, बाकी आप डाटा इस पे हाइड कर सकते हैं। और जो रिसीप्ट या इनवॉइस पर आपका क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आ रहे हैं, आपने वही कार्ड की पिक्चर यहाँ पर लगानी है। उसके बाद सेल्स कांटेक्ट जो है उसमें आप अपनी कंपनी का नेम जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, जिसके एड्रेस पर आपने परचेजिंग की है, और एड्रेस ऑफ सप्लायर भी, लाइक सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। सप्लायर का नेम, सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का फोन नंबर, सप्लायर की वेबसाइट, एवरीथिंग यू नीड टू प्रोवाइड टू अमेजोन। ईमेल एड्रेस भी स्पेशली आपने एंटर करना होता है। फिर आप अमेज़ोन को बता दोगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल, हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि कोई बॉक्स जो है वो ओवरलुक हो गया हो, और उसमें ये है कि बॉक्स की इम्परफेक्शन या आइटम की इम्परफेक्शन की वजह से जो कस्टमर है उसने इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन लॉन्च की हो। उसके बाद आप बताओगे कि हम ब्रांड न्यू आइटम्स सेल करते हैं ओरिजिनल बॉक्सेस में, और हो सकता है कि कुछ आइटम्स रिटर्न हुई हों और हमने वो रीसेल कर दी हों। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो रीसोल्ड आइटम है वो जेनेरिक बॉक्स में चली गई हो, जिसकी वजह से कस्टमर का बिलीव हो कि इनऑथेंटिक है प्रोडक्ट। तो वो आपने जेन्युइन इशू चेक करना है कि असल में हुआ क्या है। याद रखना है कि अभी मैं वो चीज बता रही हूँ जिसमें सप्लायर आपका ऑथेंटिक है। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगी जिसमें इनऑथेंटिक प्रोडक्ट इनऑथेंटिक सप्लायर से खरीदी गई है और एक्चुअल में आपने इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश की है। अब आपने फ्यूचर प्रिवेंटिव लिखने हैं, तो उसमें आप बताओगे कि मैंने कस्टमर को फौरी तौर पे 100% रिटर्न कर दिया। आपने देखना है किया भी हो। ठीक है, और उसके बाद आपने कहना है कि मैंने डिसाइड किया है कि एक ऐसा टीम मेंबर
करूंगा अरेंज, जो कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होगा। और वो जितनी भी आइटम्स हैं उसको चेक करेगा कि वो ओरिजिनल रिटेल बॉक्सेस में हो, उसके बॉक्सेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, इम्परफेक्शन ना हो किसी भी तरह की। और जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें किसी भी तरह के डेंग्स या स्क्रैचेस या स्कफ्स वगैरह ना हो। उसके बाद हम अमेजोन को ये बताएंगे कि हम परफेक्ट कंडीशन में जो है वो प्रोडक्ट अमेजोन एफबीए करेंगे। और जितनी भी प्रोडक्ट है उसकी इन्वेंट्री को डायरेक्टली ब्रांड ऑनर से ही परचेज करेंगे। ऑथराइज्ड वेंडर होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, होलसेलर्स होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। उसके बाद आप बताओगे कि हमने केयरफुली अपनी रिकॉर्ड और रिसीप्ट्स जितनी भी हैं उनको मेंटेन किया हुआ है, और हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, तो आपने इसमें ये डिटेल जो है वो सारी की सारी एंटर करनी है। जितने भी एएसआईएन्स हैं वो सब मेंशन करने के बाद आप अमेजोन से पोलाइटली कहोगे कि हमारे अकाउंट को जो है वो रीइंस्टेट किया जाए, या अगर कोई फर्दर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो हमसे पूछ ली जाए। ठीक है, बाकी आप स्टोर का नेम और अकाउंट ओनर नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर अपना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ईमेल और फोन नंबर ऑप्शनल है अगर आप मेंशन करना चाहें, अदरवाइज स्टोर नेम और अकाउंट ओनर नेम, दीज टू थिंग्स आर मोर देन एनफ। आप इस तरह से प्लान ऑफ एक्शन के साथ एविडेंसेस अगर अटैच करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। सो अगर आपको कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं अकाउंट रीइंस्टेटमेंट में, और आपके अकाउंट में कोई भी इशू आ रहा है जो कि आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे, देन यू कैन कांटेक्ट विद अलीफी कॉमर्स टीम। वी आर हेयर टू असिस्ट यू। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो अलीफी कॉमर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो लिंक में गिवन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।